जय हिंद दोस्तों लाल किले पर डीआरडीओ ने तैनात किया एंटी ड्रोन सिस्टम। अब हवा में होगा उड़ते ड्रोन का शिकार। और स्वतंत्रता दिवस पर इस बार आर्म फोर्सेस को मिलेगा स्पेशल मेडल। वहीं 38 साल पहले बर्फीले तूफान में दबे सियाचिन ग्लेशियर से मिले सैनिक के अवशेष। और चीन से वॉर के खतरे के बीच ताइवान ने भारत को क्यों कहा थैंक यू इंडिया, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत अपनी आज़ादी की 75वीं एनिवर्सरी मना रहा है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर मेन प्रोग्राम होगा। इस दौरान आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी लाल किले की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आसमान पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए डीआरडीओ ने लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ये सिस्टम आकाश पर किसी बाज की तरह नजर रखता है और ड्रोन का शिकार करता है। डीआरडीओ के ऑफिसर्स के मुताबिक लाल किले पर लंबे रेंज वाले ड्रोन डिटेक्शन रडार और सर्विलांस रडार लगाए गए हैं। ये किसी भी आकार के ड्रोन को करीब 4 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकते हैं और रडार 360 डिग्री में आसमान पर नजर रखता है। डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स रडार, जैमिंग डिवाइस, लेजर फायर सिस्टम और कंट्रोल सेंटर है। ये चारों हिस्से मिलकर काम करते हैं। रडार का काम 360 डिग्री में आसमान पर नजर रखना है। इससे पता चलता है कि कोई ड्रोन हमला करने आ रहा है या नहीं। रडार से मिलने वाली इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम में जाती है। जैसे ही रडार किसी ड्रोन की पहचान करता है, कंट्रोल रूम में तैनात ऑफिसर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। ड्रोन को मार गिराने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, पहला सॉफ्ट किल और दूसरा हार्ड किल। सॉफ्ट किल तरीके में ड्रोन को मार गिराने के लिए जैमिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ड्रोन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया जाता है, जिससे वह काम नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। अगर किसी ड्रोन को एंटी जैमिंग फीचर से लैस किया गया है तो वह जैमिंग से बच सकता है। ऐसा होने पर हार्ड किल तरीके का इस्तेमाल होता है। इसमें ऑफिसर्स लेजर फायर कर ड्रोन को हवा में ही जला देते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं एनिवर्सरी पर इंडियन आर्म फोर्सेस और दूसरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ के सदस्यों को न्यूली बिल्ट स्पेशल मेडल दिए जाएंगे। नए मेडल में आगे की तरफ अशोक स्तंभ और पीछे की तरफ अशोक चक्र होगा। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्पेशल मेडल कॉपर और निकल मिश्र धातु से बने होते हैं। प्रति पदक 96 रुपए की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अफोर्डेबल की जाएगी। भारत में आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हर 25 साल में इस तरह के पदक देने की परंपरा है। इन्हें अंतिम बार भारत की स्वतंत्रता की 50वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में 15 अगस्त 1997 को दिया गया था। 1997 में आर्म फोर्सेस को दिए गए पदक में लाल किले की एक छवि थी, जिस पर इंग्लिश में रिम के साथ स्वतंत्रता की 50वीं एनिवर्सरी 1947 से 1997 लिखा हुआ था। भारत के नक्शे को पीछे की तरफ पेंट किया गया था। ये पदक सेना, नेवी, एयरफोर्स, टेरिटोरियल आर्मी और दूसरे रिजर्व फोर्सेस, रेलवे पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और फायर सर्विस सहित सभी सर्विंग पर्सनल को प्रदान किया गया था। वहीं सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा में तैनात सैनिक के अवशेष 38 साल बाद मिले हैं। भारतीय सेना में लांस नायक चंद्रशेखर 25 मई 1984 को बर्फीले तूफान में फंस गए थे, जिसमें एक ऑफिसर सहित 7 जवान लापता हो गए थे। लांस नायक चंद्रशेखर के अवशेष शनिवार को सियाचिन में गश्त कर रही एक टीम को मिला है। लांस नायक चंद्रशेखर का परिवार उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहता है और मंगलवार को उनका अवशेष हल्द्वानी पहुंचा है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सैनिकों की तैनाती इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान ने वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सैनिक ऑपरेशन मेघदूत के तहत वहां पहुंचे थे। 13 अप्रैल 1984 को बिलाफोंड ला में तिरंगा फहरा दिया गया। 4 दिन के अंदर यानी 17 अप्रैल तक सभी इम्पोर्टेंट जगहों पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो चुका था और ये टीम एयरलिफ्ट होकर सियाचिन पहुंची थी। इसके अलावा भारतीय सेना की 19 कुमाऊं के सैनिक सियाचिन पैदल पहुंचे थे। ये पहला दस्ता था जो 40 फीट ऊंची बर्फ में जोजिला पास क्रॉस कर पैदल सियाचिन पहुंचा था। भारतीय सेना के एक ऑफिसर के मुताबिक 25 मई 1984 को भारतीय सेना की टीम सियाचिन में पेट्रोल कर रही थी, जिसमें एक ऑफिसर और 7 जवान थे। अचानक आए बर्फीले तूफान में सब दब गए और ये सियाचिन में हुआ शायद पहला हादसा था। इनमें से 5 की बॉडी नहीं मिली थी और 38 साल बाद शनिवार यानी 13 अगस्त को भारतीय सेना के पेट्रोल स्क्वाड को एक टूटे बंकर में एक कंकाल मिला। इसके साथ एक आइडेंटिटी डिस्क मिली। दोस्तों, दरअसल हर भारतीय सैनिक किसी भी मिशन में जाते वक्त ये आइडेंटिटी डिस्क पहनता है, जिसमें उसका आर्मी नंबर लिखा होता है। एल्युमिनियम की बनी इस डिस्क में
बड़े नंबर से लांस नायक चंद्रशेखर की पहचान हो पाई। उस वक्त लांस नायक चंद्रशेखर 30 साल के थे। अब उनकी पत्नी 65 साल की हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है और यहाँ मौसम ही जवानों का दुश्मन है। बर्फीले तूफान यहाँ सैनिकों की जान लेते रहते हैं। 1984 से अब तक सियाचिन ग्लेशियर में मौसम की मार की वजह से भारत और पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने भारत समेत समान विचारधारा वाले देशों को धन्यवाद दिया है। ताइवानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि वह दोस्त देशों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हुए अपनी सेल्फ डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा। ताइवान ने बताया कि वो ज्वाइंट रूप से रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। इस बीच ताइवान के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर से मिले समर्थन को लेकर दोस्त देशों का आभार जताया है। ताइवान ने बताया कि वह दुनिया भर के देशों के साथ दोस्त बनाने और संबंध बनाए रखने का हकदार है। ताइवान ने यह भी बताया कि हाल में ही हमें टारगेट कर चीन ने जानबूझकर मिलिट्री एग्रेशन दिखाने से ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से हानि पहुंची है। ताइवान ने मित्र राष्ट्रों से रिक्वेस्ट किया कि वे ऐसे ही समर्थन देते रहें, जिससे ऐसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ताइवान ने इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने के लिए भी दुनिया भर के देशों से समर्थन की मांग की है। वहीं 15 अगस्त को अमेरिका के सैन डिएगो यूएस नेवी बेस पर राष्ट्र के लिए उनके बलिदानों की याद के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 75 दिग्गजों को समर्पित इंडियन नेवल शिप INS सतपुड़ा 75 लेप आजादी का अमृत महोत्सव रन आयोजित करेगा। इंडियन नेवल वॉरशिप INS सतपुड़ा 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग अलग समय क्षेत्रों में इंडियन नेवी के शिप्स द्वारा किए गए मेमोरियल विजिट के हिस्से के रूप में 13 अगस्त को सैन डिएगो हार्बर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंचा है। ये शिप अपने बेस पोर्ट से लगभग 10,000 समुद्री मील की दूरी पर ऐतिहासिक 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में भारतीय तिरंगा फहराएगा। INS सतपुड़ा की सैन डिएगो की यात्रा भी ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई इंडियन नेवल वॉरशिप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।